नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, राम राम सा, खम्बा गणी, आप सभी मॉर्निंग मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं एमए खान सर, अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ वेरी इंटेलेक्चुअल ब्रदर फ्रॉम लखनऊ। वैसे तो ये प्रयागराज से थे पर अब लखनऊ में बेस्ड हैं। खान साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं स्टार्ट करूँगी केरला फाइल्स। केरला फाइल्स के आने से ही एकदम भूचाल सा आ गया है और जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें निकल कर आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बातें चल रही हैं कि किस तरीके से लड़कियों को बरगलाया जाता है। जी, खान जी। लड़कियों को ब्रेन वॉश क्यों किया जाता है आईएसआईएस जॉइन करने के लिए या उस तरीके की संगठन को जॉइन करने के लिए? जी। देखिए ये एक संस्था बनाई गई है। एक संस्था का इसको रूप दे दिया गया है और वो क्यों दिया गया है? जैसे कि आईएसआईएस का नाम जोड़ता आ रहा है, तो आईएसआईएस जो है वो अपने संगठन को बढ़ावा देने के लिए बाकायदा जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है वैसे ही वैकेंसीज निकालते हैं और उसमें मासूम बच्चों को बहला के फुसला के अपने संगठन में शामिल करते हैं। आईएसआईएस जैसे लोग मासूम बच्चों को बरगला रहे हैं, बहला फुसला के इनको एक सच्चाई के रास्ते से हटा रहे हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब आप देखिए आईएसआईएस ने सीरिया में क्या हाल कर दिया है। सीरिया में कोई गैर मुस्लिम था नहीं, टोटल मुस्लिम थे। आज वहां तो पूरा खंडहर बन चुका है। आईएसआईएस जानबूझ करके मुस्लिमों को जो नेस्ता नाबूद करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। यही काम पहले तालिबान करता था, अब यही काम आईएसआईएस कर रहा है। तो मैं तो निवेदन करूंगा ऐसे बच्चों से बच्चियों से कि इस तरह के किसी कृत्य में भी ऐसे संगठनों को साथ न दें और देश हित में मैं तो बल्कि मैं सरकारों से कहूंगा हिंदुस्तान की जो प्रदेश में है और जो राष्ट्र में है कि एक ऐसा कानून लाए कि कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी ना कर पाए और अगर करता है तो कम से कम 6 महीने पहले उसके परिवार वालों को नोटिस जारी किया जाए और उनसे एनओसी लिया जाए कि आपको क्या आपत्ति नहीं है, कल को कुछ होता है तो जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि आपके बच्चे हैं। ऐसा कुछ कानून होना चाहिए। जी, बिल्कुल। खान साहब जैसे आपने बताया कि एक प्रॉपर संगठन है, तो ये बच्चियों को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? और क्या-क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं बच्चियों को फँसाने के लिए? जी। देखिए, इनका मकसद है कि किसी तरह से आईएसआईएस को मानने वालों की संख्या बढ़े। जब संख्या बढ़ेगी तो ये मजबूत होंगे। तो इसमें बहुत हद तक जो गरीब बच्चे हैं वो इनके बहकाने में बरगलाने में आ जाते हैं। जो गरीब बच्चियां हैं वो आ जाती हैं और इनके बताए रास्ते पे चलने लगते हैं। लेकिन इनके बताए रास्ते पे आगे सिर्फ बेइज्जती, अपमान और मौत है। इसके अलावा कुछ नहीं। कितने लोग मारे गए, कितने बेकसूरों को इन्होंने बहकाया बरगलाया और पाकिस्तान में जाकर छोड़ दिया, वहां जंग लड़ी और उसको मारे गए। औरतों को क्या हुआ कि औरतों ने सरेंडर भी किया है। अभी जो फिल्म बन रही है ये इसी पे आधारित है। तो ऐसी फिल्मों को तो मैं तारीफ करता हूँ जो जनता को जागरूक करे और जनता को मालूम पड़ना चाहिए देखो किस तरह से बहकाया बरगलाया जा रहा है। क्योंकि हम जैसे लोग तो लगे इस तरह कामों में, लोग को समझाएं कि इससे दूर रहें, लेकिन हमारी एक मतलब बाउंडेशन हमारे साथ, हम ज्यादा दूर तक आगे बात नहीं कर पहुंचा पाते अपनी। खान जी, ऐसा क्यों नहीं है कि ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को बाहर क्यों नहीं निकाल के फेंक देते हैं? देखिए इन्होंने बहुत अंदर तक अपनी जड़ें फैला रही है। एक आम अगर रिक्शे वाला है तो वहां तक इन्होंने जड़ फैला दी है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वहां तक इनकी जड़ें फैली हुई हैं। तो ये सब खत्म होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आम जनता इसके प्रति सजग रहे, होशियार रहे। जब तक आम जनता होशियार नहीं होगी, सजग नहीं होगी, सरकारें कुछ नहीं कर सकती और ऐसे नापाक लोग अपने मंसूबे में कामयाब होते रहेंगे। हमको सजग होना चाहिए, हमको अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। जब तक हम अपने धर्म की पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, दूसरे धर्म के नाम पे हमको बहकाया बरगलाया जाता रहेगा। और दूसरी सबसे मेन बात, जब हम अपने धर्म की इज्जत करेंगे तभी हम दूसरे धर्म की इज्जत कर पाएंगे। जब हम अपने अपने धर्म के बारे में पूरा ज्ञान रखेंगे तभी हम उसके बाद दूसरे धर्म का ज्ञान रख देना चाहेंगे। तो अपने धर्म को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारा धर्म क्या रहा है, हमारा धर्म सिखाता क्या है हमको। इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सारे धर्म इंसानियत को बढ़ावा देने वाले हैं। इंसानियत के लिए बने हुए धर्म है ये, इंसानियत की शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हमें दूसरे लोगों के बहकावे में ना आके अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए और उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमारा धर्म क्या रहा है। जी। खान जी, एक अगला क्वेश्चन जो है कि ऐसा क्यों है कि इन सब चीजों में ज्यादातर मस्जिदों के या फिर मदरसों के जो क्लरिक्स हैं, मौलानाज हैं, वो सब लिप्त पाए जाते हैं एंड दे हैव बिकम देखिए उसकी द वजह जीपीएस सेंटर। मैं वर्ड यूज जीपीएस सेंटर, क्योंकि वहीं से ये चीजें प्रोलिफरेट हो रही हैं और जो आम जनता है वो वहीं जाती है।
मुस्लिम समुदाय की वहीं पढ़ने जाती है, वहीं इबादत करने जाती है। तो इनको क्यों नहीं टारगेट करके, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है हिंदुओं में, ये पंडित गलत है, उसके यहाँ जाने ही छोड़ देते हैं ऑटोमेटिकली। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है, ऑटोमेटिकली ये गलत बता रहा है, ये गलत चीज समझा रहा है। तो ये चीज आप मुस्लिम समुदाय में क्यों नहीं आ रही है? जी। देखिए ऐसा है कि मदरसे हो या मस्जिद हो, ये सभी गलत नहीं है। कुछ परसेंटेज इसमें है जो गलत पैसे के लालची लोग हैं, जो मदरसा संचालक हैं, मदरसा चला रहे हैं और मस्जिद में इमाम बन गए हैं। कुछ परसेंट है, पॉइंट में है, और वही लोग लोगों को बहकाते बगलाते हैं। तो ऐसे लोगों से तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जितने मुस्लिम समुदाय हैं, कि ऐसे लोगों की पहचान करें और उनको सरकार को बताएं उनके बारे में कि ये गलत कृत्य में लिप्त हैं, तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। और दूसरी वजह यह है कि मुस्लिमों का की जो क्वालिफिकेशन है, वो बहुत, उसका स्तर बहुत गिरा हुआ है। उनको क्वालिफिकेशन की बहुत निम्न स्तर की है, तो इसलिए उनको दुनिया से कटा हुआ हिसाब से अपने आप को महसूस करते हैं वो। तो हमें सबसे पहले तो मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का जो अभाव है उसको दूर करना पड़ेगा। शिक्षा जो हम मुस्लिम बच्चों को देंगे, जब वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, तो उनको अपनी इस्लाम की तालीम के बारे में पूरी सही जानकारी मिलेगी और जो दुनियावी तालीम है उसके बारे में भी। जब दोनों तालीम उनके अंदर आ जाएंगे, परफेक्ट व्यक्ति बन जाएंगे। जब वो परफेक्ट इंसान बन जाएगा, तो उससे इस तरह की गलतियों को जो लोग बताते हैं गलत गलत बातें, उनसे उनका बचाव रहेगा। और मैं फिर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति मुसलमान को अगर ऐसे गलत कृत्यों में किसी इमाम को या किसी मदरसा संचालक को अगर नॉलेज में है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जाकर के उसको सूचना दें, ताकि इस तरह के अपराधियों का अंत हो सके और इस्लाम धर्म बदनाम होने से बच सके। जी। खान जी, जैसे बहुत सारे कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं मुस्लिम समुदाय में, टेररिस्ट जो पकड़े जाते हैं, तो उनका वकील पे खर्च क्यों करना, जब ऐसे हमें पता है कि ये लोग गलत हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके समुदाय के ही हैं, कपिल सिब्बल हमारे वाले हैं जो पहुंच जाते हैं। तो इनका फंडिंग कहाँ से आता है, पैसा कौन है जो इनको देता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स की जो इनको फंड करके इनको वो करती हैं, इनकी हिमायत करती है और इनको बढ़ावा देती है? जी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है विद प्रूफ अगर, और उसके बाद भी अगर कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है अपने खर्च पे या किसी संगठन खर्च पे अगर केस लड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो पहले अंदर करना चाहिए कि तुम, जब कोई व्यक्ति आतंकी रंगे हाथों पकड़ा गया गोलीबारी करते हुए या किसी की हत्या करते हुए, तो उसके लिए तो कानूनी कुछ सहायता दे ही नहीं करनी चाहिए उसको। और जो वकील या संगठन ऐसे सहायता दे रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि उनका धन आ कहां से रहा है। अब इधर पिछले 10 वर्षों से जो सरकार चेंज हुई आदरणीय मोदी जी की, उसके उनका जो नारा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, उस नारे को जो आम जनता ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया, और इससे परसेंटेज आप देखिए पिछले 10 सालों में मुस्लिमों की क्वालिफिकेशन का परसेंटेज कुछ उठा है, पहले से बेहतर हुआ है। उनको जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है, वरना पहले तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि जो मैं भेजता हूँ उसका 10% नहीं मिल पाता लोगों को। तो अब वो चीजें नहीं है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ आम मुस्लिमों को भी मिल रहा है, जो कि पहले नहीं मिलता था। और मुस्लिमों को तालीम दी जा रही है अच्छी से अच्छी, निःशुल्क उनको वजीफा दिया जा रहा है कि वो अच्छी से अच्छी तालीम ले सके। और अभी काफी देखिए IAS IPS का सिलेक्शन हुआ, उससे मुस्लिम परसेंटेज बहुत अच्छा गया। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हम मुसलमानों को आगे लेके जा रहा है, इसके लिए मैं उनको सादा धन्यवाद देना चाहूंगा। जी, आपने बात की तालीम की और एजुकेशन की, तो मैं आपका ध्यान एक थोड़ा-सा खट्टा मुद्दा है, शायद आपको अच्छा ना लगे, बट मैं लेकर आना चाहूँगी। उसामा बिन लादेन इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। शर्जील इमाम जो चिकन नेक की बात करते हैं कि इसको भारत से काट कर अलग कर देना चाहिए, ये भी पढ़े लिखे हैं। तो क्या ये मदरसा पढ़े हैं? क्योंकि अगर केमिकल इंजीनियर तो मदरसा में गए नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि मदरसों की बजाय बच्चों को स्कूलों में भेजना चाहिए, जहाँ पे एजुकेशन और रिलीजन अलग हो जाता है। आपको रिलीजियस एजुकेशन चाहिए तो भेज दीजिए मदरसे में 1 आध घंटे के लिए, बट मेन एजुकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्कूलों में। तो पढ़े लिखे लोग जैसे उसामा बिन लादेन और शर्जील इमाम, इन लोगों को कैसे जस्टिफाई करें? जी। देखिए, मेन बात तो मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूँ कि बच्चों के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। सरकारें निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीनी तालीम मत दीजिए, आप दीनी तालीम दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा उनको आप घर में पढ़ा सकते हैं या कहीं भी मस्जिद भेज सकते हैं, मदरसे भेज सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से स्कूल में ही अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। हाँ, एक बात ये है कि गाँव देहात में लोग स्कूल नहीं भेजते हैं, मदरसे भेज देते हैं,
तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मदरसे भेजिए, ठीक है, लेकिन आप पहले बच्चे को प्राथमिक विद्यालय भेजिए, जो उसकी बेसिक शिक्षा है उसको पूरा कराइए। जब बच्चे की जड़ ही कमजोर होगी तो आगे तो वो नादेन बनेगा ही बनेगा वो। जी। खान जी, आपने बात की शादी की, तो जो लड़कियां शादी करके जाती हैं, चाहे वो हिंदू छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन से, सिख से, पारसी से, ऐसा क्यों है कि इन लड़कियां सूट केसेस में या रेफ्रिजरेटर्स में आ रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए देखिए, मैं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हो सकता है ये बात विवादित हो जाए, लेकिन मैं कहूंगा, मैं किसी चीज से चूकता नहीं हूं। मैं लिव इन रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ हूं। माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, क्या इससे बड़ा करते हैं कि जहाँ आप पर उनकी बीच निकाह तक। भी, खान जी, जहां पर निकाह भी हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, ये तो मैं प्रॉपर निकाह की बात कर रही हूँ, जहां पर लड़की ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, निकाह भी कर लिया, उसके बावजूद कम से कम, मतलब जो मेरी नजर में आए, सैकड़ों ऐसे केसेस है कि लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया, निकाह किया, उसके बाद भी उन लड़कियों के साथ गलत किया जाता है, हलाला किया जाता है, या फिर वो सूट केसेस में आती है। जी। देखिए देखिए, उन लड़कियों ने ही गलत किया। मैं लड़कियों को ज्यादा मानता हूँ, क्यों मानूंगा, आप बता दूं। लड़कियों ने जो इस्लाम धर्म कबूल किया, वो अपना हृदय परिवर्तन करके नहीं किया है, बल्कि उन्होंने प्यार मोहब्बत पढ़ के किया है। जिसकी शुरुआत गलत होगी तो अंजाम गलत होने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो लड़के तो पिशाच हैं। उन लड़कों को मैं संज्ञा दूंगा पिशाच की। वो पिशाच है, वो एक को मारेंगे दूसरे को लेकर आ जाएंगे फिर। तो उन लड़कियों को सोचना चाहिए इसे हरकतें करने से पहले कि मैं जो इस्लाम धर्म कबूल कर रही हूँ, मैं इस्लाम के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं कबूल कर रही हूँ अपने इश्क के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, जो कि एक फर्जी मोहब्बत है। एक पानी का बुलबुला है, वो कब फूट जाए, जब फूटेगा तो रेफ्रिजरेटर के अंदर तो मिलेंगी मिलेंगी, फुटके से मिलेंगी, क्योंकि उनका जो नर पिशाच है ना, उसको दूसरी नारी चाहिए होगी फिर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि इनसे कनेक्शन इनके साथ है, मैं तो नाम नहीं जानता, लेकिन वो जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये गुजारिश भी कर रहा हूँ, चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आप अपने आप को ऐसी चीजों से, विदेशी गतिविधियों से, जो आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं, उनसे अलग कर लीजिए। आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप एक मुसलमान हैं, आपका फर्ज है कि आप, क्योंकि इस्लाम ने कहा गया कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रहो उस कानून को फॉलो करो। अगर आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं और इन चीजों को फॉलो नहीं करते, तो माफ करिए, आप मुसलमान ही नहीं है, आप मुसलमान के नाम पे एक धब्बा है। जी। बस मैं इतना तो कहना इन चाहूंगा। लड़कियों को, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, आपके साथ जुड़ने में और आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों को फंसाया क्यों जाता है? मोहब्बत हो गई तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हिंदू स्पेशल मैरिजेस एक्ट, राइट? स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके अंदर आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पसंद आए, उनको वो पसंद आए, अपनी शादी की, आप अपना अपना रिलीजन फॉलो करिए और चीजें इसी तरीके से चलेंगी। तो मोहब्बत में फंसाया क्यों गया? और व्हाई नॉट, अगर ऐसे कपल्स हैं, व्हाई नॉट स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करो? जी। देखिए, मेरे नॉलेज में बहुत सारी ऐसी शादियां जो मेरे नॉलेज में हैं, जो एक दूसरे धर्म से में की है, जैसे कि मुस्लिम ने हिंदू में की है, मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की है, या हिंदू लड़का है मुस्लिम लड़की है, तो उन्होंने शादी करी। और बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने अपने धर्म को आज भी पालन कर रहे हैं, धर्म का, उनको किसी एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत हद तक फिल्म इंडस्ट्री भी जिम्मेदार है। फिल्म इंडस्ट्री इसलिए जिम्मेदार है कि वो तो अपने पैसा कमान बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी फिल्में स्टोरी ला देते हैं, जिसको देख के युवा जो है उत्साहित होता है और उनके बताए रास्ते चलने लगता है। ये सब चीजों को भी थोड़ा सेंसर बोर्ड में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीजों पे थोड़ा पाबंदी लगाएं। और बच्चों के अंदर एक, जो आप ये कह सकते हैं कि मतलब उनका माइंड वॉश जो किया गया है कि आप इसको दूसरे धर्म से है, इसको आप मुस्लिम बनाएंगे तो आपने नेक काम किया है। आप बनाइए, मैंने नहीं कहना बनाइए, धर्म आप 50 सब करते हैं, लेकिन धोखे से नहीं, झूठ से नहीं, परहेज से नहीं। ये जो कंपल्सरी होता है कि आपको कन्वर्ट होना ही होना है एक मुस्लिम लड़के या मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए, उस पे रोक लगनी चाहिए। दैट शुड बी लेफ्ट टू द बिल्कुल इंडिविजुअल कि भाई, है बिल्कुल, ना? लोग एक धर्म का दूसरे धर्म में शादी करने के लिए अगर ये कंडीशन कोई रखता है कि तुम मुस्लिम बनो तो ही शादी करूंगा, या तुम हिंदू बनो तो ही शादी होगी, इस पे बिल्कुल सख्ती से रोक होनी चाहिए और इस पे सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसका मतलब उनकी मंशा गलत है। आप अपने धर्म का पालन करिए, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। हाँ, अब अपनी मर्जी से वो लड़की या लड़का धर्म परिवर्तन करते हैं, वो चाहे किसी धर्म में चले जाए, कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम हिंदू में हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, उसमें एक कह दिए हवस नहीं होना चाहिए, एक फंसाने वाली बात नहीं होना चाहिए।
कि आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके आप काम कर रहे हो, आपको पैसा दे रहा है, आप दूसरों को फंसा रहे हैं। तो इससे थोड़ा पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और सरकारों को इसके लिए एक कानून लाना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है आने वाले वक्त के लिए, वरना ये बहुत दिक्कत का विषय है और आगे चल के बहुत बड़ा ये एक विवादित विवादित चीज बन जाएगी ये। जी, जी। थैंक यू सो मच खान जी फॉर जॉइनिंग अस। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।